नमस्कार। आर्यन खान ड्रग्स केस में एक बहुत बड़ा मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उसके गिरफ्तार होने से बहुत सारी मुसीबतें हैं जो बढ़ सकती हैं एनसीबी के तरफ, यानी समीर वानखेड़े जी के ऊपर। यानी गवाह को क्या पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करी जा रही है, आखिर कौन अरेस्ट हुआ है, एक बड़ा जो सुराग कह सकते हैं पूरी तरीके से उसके ऊपर पीछे पड़ी हुई थी कुछ दिन से पुलिस, लेकिन आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उन्होंने क्या ऐसी बात कह दी है गवाह को लेकर के, जिससे कि एक बार ये केस पूरी तरीके से अलग दिशा धारा में जा सकती है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिएगा। आपको ले चलते हैं शुरुआत से कि किस तरीके से 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज पे रेव पार्टी चल रही थी। तो वहां पे एनसीबी की पूरी टीम वहां पर जाती है, रेड मारती है। वहां पे बहुत सारे ऐसे पैडलर्स और जो रेव पार्टी में शामिल होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। 2 तारीख को यह पूरा एक्सपोज वाला कार्यक्रम चल ही रहा होता है, छापा मराता है और वहां से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, यानी डिटेन पहले किया जाता है। फिर उसके बाद 8 आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उसमें एक ऐसा जो शख्स है जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव कहा जा रहा है, केपी गोसावी, यानी उनका पूरा नाम किरण गोसावी है। उनको लेकर के स्टार्टिंग से ही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उनको लेकर के एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर आ चुकी है कि ये बीते दिनों बार बार कह रहे थे कि मैं सरेंडर कर दूंगा। और इन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं कोई भी ड्रग्स केस से रिलेटेड मेरा कोई संबंध नहीं है, एनसीबी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी जो खुलासे हुए हैं उसमें यह पता चला कि ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और ये एनसीबी का पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। और यह भी खुलासा हुआ है कि ये आर्यन खान ड्रग्स केस में कॉर्डेलिया क्रूज वाले मामले में ये पूरी तरीके से गवाह हैं। अब जो बड़ा मामला निकल करके सामने आया कि आपको बता दूं कि इनके ऊपर अब आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, जो इन्होंने सेल्फी क्लिक करके डाला था वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और ऐसा वायरल हुआ कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और ये केपी गोसावी कोई सोच नहीं सकता था कि इस केस का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड निकलेगा, जैसी आरोप उनके ऊपर लग रही है। ये यूपी में छुपे हुए थे, जाकर के बात हो रही थी कि ये लखनऊ पुलिस को जाकर के सरेंडर करेंगे, लेकिन पुणे पुलिस ने उनको डिटेन किया। लेकिन उसके बाद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि इनको गिरफ्तार कर ली गई है। और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि पुणे पुलिस के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि यह 2018 का मामला है। किरण गोसावी ने किसी इंसान से ठगी करी, पैसे ऐंठे, उसको विदेश जॉब के लिए दिलवाने के लिए उसके साथ धोखाधड़ी किया और ना जाने बहुत सारे ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, जिस कारण से इनको पहले डिटेन किया गया पुलिस ऑफिसर की तरफ से, पुणे पुलिस ऑफिसर की तरफ से। और उन्होंने यह भी बयान दिया कि इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया गया है, ये लॉज में रुके हुए थे, वहां से इनको हिरासत में लिया गया। अब जिस तरीके से यहां पे उनके ऊपर अब आरोप पे आरोप लग रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ सकता है। बीते दिनों आपको बताऊं कि इनके ही बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने इनके ऊपर आरोप लगाया केपी गोसावी पे कि ये केपी गोसावी जो है वो शाहरुख खान से 18 करोड़ रुपए मांग रहे थे, और जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े जी को भी देनी थी। देखिएगा ये केस किस दिशा धारा में जा रही थी और अब इस केस को किधर मोड़ने की कोशिश करी जा रही है। आप ऑडियंस हैं, आप इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्यों निकल करके सामने आ रही है? क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, इसलिए इस केस को वसूली कांड का नाम दिया जा रहा? इसमें पूरी तरीके से वसूली एंगल आ गया है। तो यहां पे जब डिटेन करके गिरफ्तार किया गया केपी गोसावी को, उनको थोड़ी देर में कोर्ट में भी पूरी तरीके से सामने रखी जाएगी, उनसे पूछताछ भी होगी। और आगे जो पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता है, उन्होंने कहा कि हमने इनको गिरफ्तार तो कर लिया है, पूरी तरीके से उनके फेस पे काले कपड़े से इनको और पीछे कॉलर को पकड़ के इनको ले जाया गया है।
लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने यह बात कही कि अगर किसी को भी किरण गोसावी से पूछताछ करनी है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो चाहे वो एनसीबी हो, आप उनको रिमांड पे ले सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। आगे पुलिस कमिश्नर ने यह भी खुलासा किया कि हमें पता नहीं था, ये 2 साल से भागा भागा फिर रहा था किरण गोसावी, लेकिन हमने जो फोटो इसकी वायरल हुई है एनसीबी दफ्तर की, तो हमें पता चला कि ये गवाह बना हुआ है, तो वहां हमने इसे डिटेक्ट किया और वहां से इसको फिर गिरफ्तार किया है रात को 12 बजे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, हालांकि इन्होंने ये कहा कि मैं तो न एनसीबी को जानता हूं, न मैं एनसीबी के लिए काम करता हूं, न मैं समीर वानखेड़े जी को जानता हूं, लेकिन कुछ फोटोज वायरल हो रही है जिसमें कि ये समीर वानखेड़े जी के साथ हैं। अब यहां पे जो मामला निकल करके सामने आ रहा है कि क्या किरण गोसावी गिरफ्तार होने के बाद समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? क्या बहुत सारे ऐसे खुलासे किरण गोसावी कर सकते हैं जो कि इस केस को अलग ही दिशा धारा में रखी जा सकती है? अब जिस तरीके से पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को गिरफ्तार किया है, लगता है कि अब इस केस में कुछ और खुलासे होंगे। हालांकि मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया के थ्रू किरण गोसावी ने यह कहा था, जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं प्रभाकर सेल की तरफ से, कि ये 18 करोड़ रुपए किसी तरीके से वसूलने का काम कर रहे थे कि मैं आर्यन खान को जमानत दिलवा दूंगा, ये मीडिया कवरेज नहीं होगी। और इस बात में सत्यता इसलिए भी दिख रही है क्योंकि इनके ऊपर फर्जी के आरोप पहले से ही लगे हुए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि यहां पे किरण गोसावी ने मीडिया के थ्रू ही एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि ये जो भी आरोप लगा रहे हैं प्रभाकर सेल, वो पूरी तरीके से निराधार है और वो पूरी तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे किरण गोसावी ने यह भी कहा कि प्रभाकर सेल जितने सारे आरोप लगा रहा, उसके मोबाइल को सीज करके, उसके मोबाइल को जब्त करके और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही बोल रहा कौन झूठ बोल रहा है। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो भी आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे खुलासे निकल करके सामने आ रहे हैं। आखिर कौन सही बोल रहा कौन झूठ बोल रहा, यह तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन सवाल अभी भी वही उठ रहा कि आखिर क्यों इस केस को वसूली में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब तो हद हो गई। नवाब मलिक ने यह कह दिया है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है समीर वानखेड़े जी का, वो पूरी तरीके से फर्जी है, ये मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने पिछड़ी जाति का एक हक को मार दिया है। अगर इनके पास सही में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ये दिखाएं। लेकिन समीर वानखेड़े जी ने साफ कह दिया कि ये बचकाना हरकत है, ये मजाक कर रहे हैं इस तरह की बात करके। लेकिन हद तब हो गई जब नवाब मलिक ने यह कह दिया कि समीर वानखेड़े अभी तक जितनी भी सैलरी इन्होंने पाई है, जो पेंशन है, वो सब कुछ इनको और इनके परिवार को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।